हेलो बच्चों, पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने संकरण और अतिव्यापन पढ़ लिया था। तो आज जो है हम संकरण और अतिव्यापन का उपयोग करके कार्बनिक यौगिकों की संरचना का निर्माण करते हैं, दैट मीन्स और स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं CH4 की संरचना की। CH4 की संरचना यानी जिसको क्या बोलते हैं, मीथेन। तो मीथेन की संरचना की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आप लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 प्रोटॉन और 6 ही इलेक्ट्रॉन। तो 1s2 2s2 एंड 2p2। ठीक बात है। अब देखिए कार्बन अपनी उत्तेजित अवस्था में क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में जंप करेगा। 2s से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? 2p में चला जाएगा। दैट मीन्स ये 1s2 2s1 एंड 2p3 हो जाएगा। ठीक है। अब आप s कक्षक की आकृति जानते हैं कैसी होती है? गोलाकार। और p कक्षक कितने होंगे? 3 होंगे और इनकी आकृति कैसी होगी? डंबलाकार। ठीक है। तो इनके अंदर भरे हुए हैं और ये जो 1s कक्षक है ये तो पूर्ण पूरित है। अब इन चारों के अंदर क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक बात है। यहां तक की बात हमको सब क्लियर है। अब हम जानते हैं कि मीथेन की जो संरचना होती है इस तरीके से होती है और इसमें चारों जैसे बॉन्ड हैं वो कैसे हैं? सिग्मा बॉन्ड। तो संकरण कैसा होगा वो कैलकुलेट करना आपको सिखा दिया था। अगर 4 सिग्मा होंगे तो संकरण कैसा होगा? sp3। तो आप क्या करेंगे, ये तो रहा 2s, ये 2px, ये 2py और ये 2pz। तो एक s और 3p आपस में क्या करेंगे? संकरित होंगे। ठीक है। अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करेंगे जिससे क्या बनेगा? नए कक्षक बनेंगे हमें। ठीक है। अब ये जो नए कक्षक हैं वो क्या होंगे? उनकी ऊर्जा एवं आकृति क्या होगी? एकदम समान होगी। इनकी ऊर्जा एवं आकृति क्या होगी? समान होगी। ठीक है। तो ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3 हो जाएगा। तो sp3 संकरण से क्या हुआ? sp3 संकरण हुआ। यहाँ एक s और 3 p ने भाग लिया जिससे क्या बन गया? sp3 संकरण हुआ। तो sp3 संकरित जो कक्षक होते हैं कितने होंगे? 4 sp3 संकरित कक्षक। और ये इस तरीके से अरेंज होंगे कि इनके बीच में जो रिपल्शन लग रहा है बच्चे वो क्या होना चाहिए? मिनिमम रिपल्शन होना चाहिए। तो मिनिमम रिपल्शन के लिए किस तरीके से अरेंज होते हैं? ये टेट्राहेड्रल फॉर्म के अंदर क्या होते हैं? एडजस्ट होते हैं। देखना, यहां पर ये चारों जो हैं वो क्या हैं? sp3 संकरित कक्षक हैं। ठीक है। जिनमें चारों में क्या क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। ठीक है। तो ये कौन कौन है? ये सभी के सभी क्या हैं? sp3 संकरित कक्षक। sp3 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 एंड sp3। तो अभी तक क्या हुआ है? सिर्फ और सिर्फ संकरण हुआ है। क्या हुआ है? संकरण हुआ है और हमें क्या मिले हैं? संकरित कक्षक ऑब्टेन हुए हैं। अब बात करें हम कि संकरण की, तो संकरण किसके मध्य हुआ है? एक ही परमाणु के कक्षकों के बीच में हुआ है। ये जो कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं वो केवल और केवल कार्बन परमाणु के हैं, न कि हाइड्रोजन परमाणु के। अब देखना, हम बात करते हैं यहां पर हाइड्रोजन एटम की। तो हाइड्रोजन को हम बोलते हैं, हाइड्रोजन को 1H1। यहां पर प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? 1, न्यूट्रॉन
0 और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब इस कंडीशन में यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s1, यानी कि केवल एक ही कक्षक है 1s और उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इसकी उत्तेजित अवस्था भी नहीं हो पाएगी, यहां पर क्या होगा, ये 1s कक्षक होगा। और 1s कक्षक में आप क्या कर रहे हैं, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन भरा गया है। अब देखना ये क्या चाहता है, ये चाहता है कि इसका विन्यास जो है क्या हो जाए, हीलियम जैसा विन्यास हो जाए। हीलियम का विन्यास क्या होता है, हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएंगे, 1s2 हो जाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए ये क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉनों का इनके साथ साझा करता है, शेयरिंग करेगा। अब ये देखना साझा किस तरीके से करेगा, तो हम जानते हैं ये इसके नजदीक आएगा। यहां पर ये 1s कक्षक है जिसके पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, और ये कौन है, sp3 संकरित कक्षक। तो ये एक दूसरे के पास आएंगे जिससे क्या बन जाएगा, इन दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, और इन दोनों के बीच में भी यहां पर सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, इन दोनों के बीच में भी सिग्मा, और यहां पे भी सिग्मा बॉन्ड। ये जो सिग्मा बॉन्ड जो बना है वो हाइड्रोजन और कार्बन के मध्य बना है। ये sp3 संकरित कक्षक किसका है, कार्बन का, जबकि ये 1s कक्षक किसका है, हाइड्रोजन का। ठीक है, तो इस तरीके से कैसी स्ट्रक्चर बन गई, यहां पर ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बन गई है। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बन गई है जिसके बीच में ये इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। कोई भी बॉन्ड एंगल कैसा होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। और इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा कार्बन का, यहां पर sp3। तो आपको मीथेन की स्ट्रक्चर दी गई, मीथेन से आपने मीथेन का मॉलिक्यूलर डायग्राम बना लिया। ठीक है ना, तो अब हम कुछ चलते हैं कुछ नेक्स्ट कंपाउंड की ओर। इथेन की स्ट्रक्चर बनानी हो तो हम किस तरीके से बनाएंगे। तो बच्चों मीथेन की स्ट्रक्चर के बाद में अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। तो इथेन की जो स्ट्रक्चर होती है उसकी बात करें तो C2H6 बोला जाएगा। ये क्या है, एल्केन फैमिली का सेकेंड मेंबर है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी C2H6 की, तो ये इस तरीके से होगी CH3CH3, यानी 2 कार्बन। अभी तक जो मीथेन पढ़ा हमने उसके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड नहीं था। अब जो ये कंपाउंड है उसके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में भी बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर कार्बन, वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। ठीक है, कार्बन अपनी उत्तेजित अवस्था में 1 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां क्या कर गया, जंप कर गया। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 2s1 और 2p3 हो गया। ठीक बात है। अब हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए तो चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड ही है। ठीक है, तो चारों के चारों 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp3। तो एक s px py एंड pz। ठीक है, एक तो s है और 3 p है। ये आपस में क्या होंगे, संकरित होंगे, और संकरित होने के बाद क्या बनाएंगे, संकरण होगा इनके बीच में, और संकरित होने के बाद में क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे 4 sp3 संकरित कक्षकों का निर्माण कर लेंगे। और ये बात बता दूं कि जो संकरित कक्षक होते हैं इनकी ऊर्जा और आकृति क्या होती है, एकदम समान होती है, जबकि इनकी क्या है, ऊर्जा तो लगभग समान है और आकृति क्या है, भिन्न है। तो ये जो संकरित कक्षक है हमने इनमें चारों में इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। ठीक है, तो ये क्या है, sp3 संकरित कक्षक, ये भी sp3 संकरित कक्षक, ये भी sp3 संकरित कक्षक, और ये भी sp3 संकरित कक्षक है। अब देखना अब क्या हो रहा है, यहाँ पर sp3 संकरित कक्षक है, तो कार्बन कौन कौन से कार्बन sp3 संकरित कक्षक है, तो 2 कार्बन है, दोनों के दोनों का संकरण क्या है, sp3 है। तो अगर हम इस कार्बन की बात करें, एक कार्बन की, इधर वाले की, तो
इसका संकरण कैसा है, sp3। तो ये क्या बना रहा है, 4 sp3 संकरित कक्षक इस तरीके से अरेंज होंगे कि इनके बीच में रिपल्शन क्या लगे, मिनिमम रिपल्शन लगे। अब देखना दूसरा जो एटम है उसका भी संकरण क्या है, sp3। ठीक है, तो यहां पर भी 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे और 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो इस तरीके से यहां पर भी अरेंज हो जाएंगे, है ना। अब देखना यहां पर ये वाला sp3, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3। ठीक है, जबकि यहां पर ये भी क्या है, सारे के सारे sp3 संकरित कक्षक हैं, है ना। सारे के सारे कैसे कक्षक हैं, sp3 संकरित कक्षक है। इतना आप पहचान गए हैं। अब देखिए, अब क्या है, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है, सभी sp3 संकरित कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखना यहां इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर क्या बन गया, बंध का निर्माण हो गया है। अब देखिए यहां पर हाइड्रोजन जो है, अभी तक बॉन्ड कौन सा बना है, sp3 और sp3 के बीच में हमने बनाया है। अब देखना जो किनारे पर जो हाइड्रोजन है वो किस तरीके से आके अटैच होंगे। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बता ही दिया था। हाइड्रोजन का क्या होगा, 1s1 होगा, तो 1s1 के अंदर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या बना रहे हैं, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड, ये भी क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, इन दोनों ने सिग्मा बॉन्ड यहाँ बना ही लिए, सिग्मा बॉन्ड, और ये भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो अब देखो क्या हो रहा है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बन रही है, कार्बन कार्बन के साथ कार्बन, इन दोनों के बीच में कैसा, सिग्मा बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और इधर भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, इथेन की जो संरचना का निर्माण हो रहा है। ये इथेन की मॉलिक्यूलर डायग्राम, C2H6 की स्ट्रक्चर जो है ये दोनों हैं। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, यहां तक तो आपने करवाया हाइब्रिडाइजेशन, यहां पर क्या करवा रहे हैं, अर्धपूरित कक्षकों का इंटरमिक्स करवा रहे हैं, जिससे क्या बन रहा है, बंध का निर्माण, जिसे आप बोलते हैं अतिव्यापन। तो अतिव्यापन और संकरण के कारण आप क्या बना पाएंगे, आपने वो सीख लिए हैं, तो आप इनके स्ट्रक्चर्स को बना पाएंगे। अब हम कुछ कंपाउंड्स ऐसे करेंगे जिनमें पाई बॉन्ड बनता है। ठीक बात है, अभी तक हम कौन सी स्ट्रक्चर की है हमने, जिनमें क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हम करते हैं पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, और पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है, आप जानते हैं कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा एल्कीन्स में और एल्काइन में। तो बच्चों जो अब है, हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, C2H4, जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n। यहां पर ये क्या है, एल्कीन, एल्कीन का जो फर्स्ट मेंबर है वो क्या होगा, इथीन। तो n का वैल्यू यहां कहां से शुरू करना है, 2 से शुरू करना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इथेन की संरचना या संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, C2H4 की संरचना। तो बच्चों यहां पर देखो, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या हो रहा है, 1s2, 2s2, 2p2। है ना। कार्बन क्या कर रहा है, अपनी उत्तेजित अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर रहा है यहां से यहां।
ठीक बात है, अपनी उत्तेजित अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है, जिसके कारण ये बन जाएगा 1s2 2s1 और ये हो जाएगा 2p3, 1 2 और 3। अब देखो अब क्या हो रहा है, S की जो शेप है वो कैसी होती है, गोलाकार, और इनकी जो आकृति होगी वो कैसी होगी, डंबलाकार। ठीक बात है। अब यहाँ पर S और P की जो शेप है इस तरीके से होगी। अब देखना कि इथीन की जो संरचना हमने बनाई उसके अंदर क्या होगा, ये संरचना इस तरीके से बनेगी, है ना। तो कार्बन कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अगर इस तरीके से अगर कोई संरचना बन रही है तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, 3 सिग्मा। तो संकरण कैसा हुआ, sp2 संकरण। जब आप sp2 संकरण करवाएंगे तो यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं, एक S और 2 P ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। संकरण में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, एक S कक्षक और 2 P कक्षक। तो अब यहां मजा आएगा आपको। ये जो है जब संकरण में 3 पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आकृति भी 3 ही कक्षकों की चेंज होगी। तो इन्हें बोला जाएगा sp2, ये भी sp2 और ये भी क्या हो जाएगा sp2। यानी ये तीनों क्या है, sp2 संकरित कक्षक। और ये तो हो गए s, px और py, और ये pz जो कक्षक है उसने संकरण में भाग नहीं लिया है, तो इसकी आकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन ये अर्धपूरित जरूर है क्योंकि इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या हो जाएगा, असंकरित pz कक्षक हो जाएगा। ठीक है, तो असंकरित pz कक्षक इस तरीके से ये बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि S3 sp2 संकरित कक्षक हैं वो किस तरीके से अरेंज होंगे। ठीक है, तो जब 3 sp2 संकरित कक्षक होंगे तो वो इस तरीके से अरेंज होते हैं कि इनके बीच में क्या बने, मिनिमम रिपल्शन या न्यूनतम प्रतिकर्षण हो। जो इनके लोब्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। इसके कारण sp2 संकरित कक्षक किस तरीके से अरेंज हो जाएंगे, sp2 संकरित कक्षक इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे, यहां पर इस तरीके से ये अरेंज हो जाएंगे। तो इनके बीच में जो है रिपल्शन जो है वो मिनिमम लगेगा। ठीक बात है। तो अब हम देख रहे हैं जब मिनिमम रिपल्शन की बात आती है तो ये sp2, ये sp2 और ये sp2, ठीक है, ये sp2, इधर sp2 और इधर भी sp2, ये तीनों के तीनों क्या हैं, हाफ फिल्ड है। ठीक है, अब C2H4 की स्ट्रक्चर होगी तो दूसरे कार्बन का भी संकरण क्या होगा, sp2। और अब यहां पर sp2 और sp2 आपस में इंटरमिक्स होके क्या बना लेंगे, सिग्मा बंध का निर्माण कर लेंगे। ठीक बात है, यहां पर किसका निर्माण हो गया है, सिग्मा बंध का निर्माण हो गया है। अब देखो यहां पर असंकरित pz कक्षक है दोनों के पास जो है असंकरित pz कक्षक है यहां पर। और ये जो असंकरित pz कक्षक है, अगर मान लीजिए sp2 की शेप इस तरीके की है, ठीक है, तो असंकरित pz कक्षक जो है इनके लंबवत होगा, यानी कि इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगी इनकी। ये जो pz कक्षक है वो कैसा होगा, इस तरीके से होगा, इनके लंबवत होगा या पैरेलल होगा। ठीक बात है। तो हम इसको कैसे बना रहे हैं, इसको ऊपर की साइड बना रहे हैं 2D के अंदर, जबकि ये क्या होगा, इसके लंबवत होगा। तो यहां पर अगर हम बात करें कि ये 3 sp2 संकरित कक्षक हैं, अब यहां पर sp2 जो संकरित कक्षक हैं उनके साथ हाइड्रोजन आकर लग जाएगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा,
यहाँ पर भी क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो गया है। और यहाँ पर भी हाइड्रोजन और सिग्मा बंध और हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक है, अब देखना इन दोनों के पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, अर्धपूरित हैं। ये दोनों इस तरीके से डायरेक्ट ओवरलैपिंग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कक्षक है वो इस तरीके से हैं, तो ये ऐसे ही पास आ सकते हैं, ऐसे झुक तो सकते नहीं। ठीक है, तो इनके बीच में जो अतिव्यापन होगा, अब इस कंडीशन में जो अतिव्यापन होगा तो वो वीक अतिव्यापन होगा या दुर्बल टाइप का जो अतिव्यापन होगा, इसके कारण सिग्मा बंध नहीं बनेगा। क्यों, सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, डायरेक्ट ओवरलैपिंग से। ठीक है, जबकि यहां पर जो ओवरलैपिंग हो रही है वो कोलेट्रल ओवरलैपिंग, समपार्श्वीय अतिव्यापन जो है यहां पर हो रहा है। समपार्श्वीय अतिव्यापन के कारण इन दोनों के बीच में एक दुर्बल बंध बनेगा, जिसको हम बोलते हैं पाई बंध। अब ये जो पाई बंध है वो किस किस के बीच में बना है, तो पाई बंध के टाइम आप लिखेंगे ये कौन सा है, पीजेड कक्षक, और ये कौन है, पीजेड कक्षक। असंकृत कक्षकों के मध्य तो क्या बना है, पाई बंध। जबकि sp2 के बीच में, अब आपको अगर मैं बात कहूं यहां पर कि ये जो स्ट्रक्चर है किस तरीके से होगी C2H4 की, तो ये कार्बन, ये कार्बन। ठीक है, इधर दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इधर हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन, यहां पर इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब देखना यहां पर जब ये पाई बंध का निर्माण हो रहा है, ये तो सिग्मा बंध, अब पाई बंध का निर्माण हो रहा है तो ये क्या है, पाई। ठीक है, तो हम साइड में लिख देते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बंध बना है वो किस किस के मध्य हुआ है, ये तो sp2 और ये 1s। ठीक बात है। अगर मैं ये कहूं कार्बन कार्बन के बीच में जो सिग्मा बंध बना है वो दो sp2 के मध्य संकरण से बना है। ठीक है, और हम ये कह दें कि कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बना है, वो किसके बीच में बना है, पीजेड और पीजेड के बीच में अतिव्यापन से पाई बंध का निर्माण हुआ है। तो इस तरीके से आप इथीन की स्ट्रक्चर बना पाएंगे। अब हम बना लेते हैं इथाइन की स्ट्रक्चर, जिसके अंदर एक तो सिग्मा होता है और दो क्या होते हैं, पाई बंध प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं एल्काइन की स्ट्रक्चर की। तो एल्काइन में हम जानते हैं एक ट्रिपल बॉन्ड या त्रिबंध जो है उपस्थित होता है, और जब भी एक त्रिबंध उपस्थित होता है तो उसमें से एक तो सिग्मा बॉन्ड होता है और दो पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो एल्काइन की बात की जाए तो एल्काइन का फर्स्ट मेंबर क्या है, इथाइन, जिसको इथाइन या C2H6 बोला, इथाइन। ठीक है, इथाइन की संरचना की बात की जाए तो यहां पर कार्बन के मध्य क्या होगा, कार्बन के पास एक ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होगा, और यहां पर इधर की साइड सिग्मा बॉन्ड। क्यों, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 वैलेंसी। तो आप 4 बॉन्ड अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे तो एक तो होगा सिग्मा और 2 होंगे पाई बंध, और इधर की साइड क्या होगा, एक सिग्मा बंध उपस्थित होगा। अब देखना यहां पर हम बात करें तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही 1s2 2s2 एंड 2p2। अब देखिए कार्बन अपने एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में जंप कर जाता है, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उत्तेजित अवस्था में क्या हो जाएगा, 2s1 और 2p3 हो जाएगा। अब देखना यहाँ s कक्षक की जो आकृति है वो कैसी होती है, गोलाकार, और इनकी होती है डंबलाकार। तो यहां पर देखिए कि टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2 तो सिग्मा बॉन्ड है एंड 2 पाई बॉन्ड है, और टोटल सिग्मा बॉन्ड अगर 2 होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। अगर सिग्मा बॉन्ड 3 होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, है ना। तो यहां पर एक s और 3 p, s px py एंड pz। तो यहां पर जो संकरण हो रहा है बच्चे वो s और px के बीच में हो रहा है। तो एक तो 2 यहां पर क्या बनेंगे, sp संकरित कक्षक प्राप्त होंगे।
कितने संकरित कक्षक प्राप्त होंगे? 2 sp संकरित कक्षक प्राप्त होंगे। और py और pz ने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो हम इन्हें कहेंगे असंकरित कक्षक बोला जाएगा। ठीक है, और संकरित ये कौन है? py और pz तो है असंकरित कक्षक, और ये कौन है? sp और ये भी sp संकरित कक्षक है। अब देखना, हम जानते हैं कि sp संकरित कक्षक होगा, sp संकरित कक्षक, तो 2 sp संकरित कक्षक हैं, वो एक दूसरे से क्या रहेंगे? 180 डिग्री के बॉन्ड एंगल पे एडजस्ट होंगे। जब 180 डिग्री के बॉन्ड एंगल पे ये एडजस्ट हो जाएंगे बच्चे, तो संरचना किस प्रकार की बनेगी वो हम देखते हैं। अब ये भी sp और ये भी sp संकरित कक्षक है। अब देखना, दूसरा उधर का जो कार्बन है उसका भी संकरण कैसा होगा? sp। तो यहां भी क्या मिलेंगे? 2 sp संकरित कक्षक होंगे। अब देखना, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो इन दोनों ने क्या बना लिया? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन यहां पर कर लिया है। ठीक है, तो ये भी sp संकरित कक्षक और ये भी sp संकरित कक्षक है। अब देखो यहां पर 2 ये तो हो जाएंगे sp संकरित कक्षक। कौन कौन से? ये तो लीनियर रेख यानी कि रेखीय रूप में। अब देखना, py होगा इनके लंबवत और pz होगा इन दोनों के लंबवत, यानी कि सब एक दूसरे के क्या हैं? लंबवत डायरेक्शन में। देखो ये जा रहा है x डायरेक्शन में, ये होगा y डायरेक्शन में, और ग्रीन वाला अगर हम बोले pz तो ये होगा z डायरेक्शन में, यानी कि इस तरीके से बन जाएगा। देखना, ये लीनियर sp sp, ये py और ये क्या हो जाएगा? pz, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगे। तो हम इनको 2D में किस तरीके से दिखाते हैं वो आप देखिएगा कि ये जो दोनों कार्बन एटम्स हैं, इधर का और इधर का, इन दोनों के पास ही क्या है? 2 py और pz असंकरित कक्षक हैं। तो एक को तो मैं इस तरीके से लंबवत शो कर रहा हूं, है ना। दूसरा क्या है? दूसरा है, इसको मैंने बोल दिया py, है ना। अब देखो यहां पर pz भी होगा, ये क्या होगा? इन दोनों के लंबवत। ठीक है, तो इन दोनों के पास भी क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है 2D के अंदर ये एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ऐसा मतलब नहीं है। यहां पर क्या है? ये एक दूसरे के लंबवत हैं। ब्लू वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वो भी इस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, ब्लू वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वो भी इस तरीके से हैं, और दूसरे वाले ऑर्बिटल्स थे वो इस तरीके से थे, है ना। तो दोनों असंकरित p कक्षक एक दूसरे के क्या है? लंबवत उपस्थित हैं। देखना कुछ इस तरीके से कि ये ब्लू और ग्रीन मार्कर, ये एक दूसरे के लंबवत, और ये दोनों एक दूसरे के लंबवत आ रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो यहां भी इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड हो जाएगा। कौन कौन से हैं ये? pz और pz, जबकि इन दोनों के बीच में भी पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो ये किसके बीच में है? py और py। तो यहां पर कार्बन और कार्बन, एक तो सिग्मा बंध, एक तो सिग्मा बंध, और इधर कौन जुड़ जाएगा इनके साथ में? यहां पर सिग्मा बंध के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, सिग्मा बंध के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो यहां पर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बंध उपस्थित हैं। तो आपको इन चीजों का ध्यान में रखना है कि एल्काइन की स्ट्रक्चर किस तरीके से बनती है,
एल्कीन की स्ट्रक्चर क्या बनती है और एल्केन की स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है। जो एल्केन होते हैं उनके अंदर केवल और केवल सिग्मा बंध पाए जाते हैं, इस कारण उन्हें क्या बोला जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। तो जबकि एल्काइन और एल्कीन की बात करें तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो उसे क्या बोला जाता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। ठीक है बेटा, थैंक यू।